हेलो वन, कैसे हो सबके सब। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम धीरज द्विवेदी है और करंटली मैं सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूं। और आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं अपनी आईआईटी जेईई की पूरी जर्नी की, किस तरीके से मैंने आईआईटी जेईई की जर्नी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेरी क्या रैंक आई आखिरी में और क्या चीजें फेस हुई मेरे लाइफ के अंदर। उस जर्नी के दौरान क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से लो फेसेस आए मेरे लाइफ के अंदर, किस स्थिति से कहां तक पहुंचा मैं, और मतलब 4 नंबर से लेकर के केमिस्ट्री में 80-90 नंबर तक स्कोर करना किस तरीके से मेरे लाइफ में आया, और कितने ड्रॉप्स लिए मेरे, फाइनली कितना रैंक बना, क्या मैंने जे एडवांस दिया नहीं दिया, और मतलब क्या क्या चीजें हुई, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफी चीजें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से एक डिसीजन आपके लाइफ को चेंज कर देता है, सब कुछ आपके प्रिपरेशन का चेंज कर देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज वाली वीडियो को। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड से था 10th में, और मैं बिहार से ही बिलोंग भी करता हूं। और बिहार बोर्ड में आप लोग जानती होंगी कि मेनली हिंदी मीडियम के बच्चे, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं 10th तक, ठीक है ना। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कुछ प्राइवेट सीबीएसई आईसीएसई से नहीं था। तो यार मैंने मेरी आईटी जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि मैं बहुत एवरेज सा स्टूडेंट था। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड की कोचिंग में पढ़ा जाता है 10th में। तो जब कोचिंग में पढ़ते हैं ना 10th के अंदर, तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ सनी। तो वो मैंने देखा एक दिन कि वो आईआईटी जेईई की बुक सॉल्व कर रहा था। तो मैंने पूछा उससे जाकर कि ये क्या चीज़ है, बोर्ड्स की तैयारी करना है, ये क्या चीज़ है। तो उसने बोला यार ये आईआईटी जेईई की बुक है। मैंने बोला ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या करेगा तू। तो उसने बोला कि यार आईआईटी जेईई एक कॉलेज है जहाँ से कि बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट्स लगते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़, गूगल के अंदर जॉब लगती है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब लगती है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स होती है, डिसेंट लाइफ होती है, बहुत बढ़िया मतलब कैंपस होता है, मतलब मजा आ जाएगा। अगर तू आईआईटी क्रैक कर लेगा तो तेरी जो रिस्पेक्ट अपनी फैमिली के अंदर यहाँ है वो यहाँ पहुंच जाएगी। लाइफ में तेरे से कोई मतलब तेरे तुझे सब महान बोलने लगेंगे, बहुत पढ़ाकू समझने लगेंगे। तो इस तरीके की चीजें मुझे समझाई, और जब मैंने उसकी बातें सुनी उसके बाद मुझे लगा यार लाइफ में कुछ करना है ना तो बस आईआईटी करना है। और उसके बाद मेरा ड्रीम बन गया कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है ना। बिना कुछ सोचे हुए कि क्या कंपटीशन होता है, किस तरीके से क्या होता है, बिना कुछ सोचे हुए किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, मेरा ड्रीम बन गया कि अब तो जाना है भैया, तो आईआईटी ही जाना है। उसके बाद क्या हुआ ना, 10th का मेरा रिजल्ट आया। तो मैं बहुत डिसेंट सा बच्चा था, एवरेज सा 70% आया मेरा 10th के अंदर, जो कि बिहार बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। सीबीएसई में नहीं माना जाता, बट बिहार बोर्ड के अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो फिर 11th में एडमिशन लिया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। उसके बाद जब मैंने उससे ही पूछा, सनी से पूछा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि लग तो गया था कि जाना है तो आईआईटी ही जाना है। तो फिर मैंने पूछा तो उसने बोला कि ये कोचिंग के अंदर जो एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं कोटा वगैरह नहीं गया था, मैं अपने ही शहर के अंदर एक नॉर्मल सी कोचिंग थी वहाँ एडमिशन ले लिया था, और उसके बाद सारी प्रिपरेशन मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी। अब जब मैं पहले दिन कोचिंग में गया, मैं था बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल से आए हुए बच्चे थे, सीबीएसई से आईसीएसई से, उनको सब कुछ आता था, अंग्रेजी में सब कुछ क्लियर था, लेकिन वहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी सब कुछ इंग्लिश में। और मैं था हिंदी मीडियम का छात्र, है ना। मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, बिहार बोर्ड के लड़के कुछ 4-5 ही बच्चे थे बिहार बोर्ड के उस बैच के अंदर जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लिटरली बताऊं तो मुझे एक्सेलरेशन क्या होता है पता नहीं था, वेलोसिटी क्या होता है पता नहीं था, क्योंकि यार बिहार बोर्ड में सरकारी स्कूल में उतनी चीजें नहीं बताई जाती हैं, सब कुछ नहीं क्लियर किया जाता है। मुझे नहीं पता था क्या होता है केमिकल कंपोजिशन, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। अब उस चीज में यार मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बस मैं क्लास जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, मुझे लग रहा था यही प्रिपरेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 11 बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया। मैं क्लास गया आया, क्लास गया आया, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, तो घर पे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, ठीक है। क्लास 11 इस तरीके से मेरा पूरे का पूरा बर्बाद हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हाँ, मैंने कहीं ना कहीं चीजें देखी थी, तो मुझे कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करता था, फ्रेंड्स के साथ पूछता था, तो मुझे कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई थी 12th तक की। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, नॉर्मल बेसिक सी चीजें जो जरूरत होती है ना, वो चीजें मुझे क्लियर हो गई थी, मुझे समझ में आने लगा था। अब 11th का पूरा मैंने बर्बाद कर रखा था, कुछ भी मुझे नहीं पता था। 12th में अब आ गए थे 12th में। जब 12th में आए ना तो चीज़ें हल्के हल्के समझ में आई, लास्ट में जाकर के 12th के एंड में जब मुझे सारा कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई, तब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी हल्की हल्की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उस तरीके से प्रिपरेशन हुई, और दोनों ही ईयर 11th 12th दोनों के दोनों बर्बाद था मेरा। फिर 12th में क्या हुआ ना, मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि देखो इस तरीके से कुछ नहीं होगा, वो भी बिहार बोर्ड से था। उसने बोला यार ये यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो अब
जो चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि जेई का पेपर हमारा जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में था। तो क्या हुआ ना कि हमने बोला कि यार जनवरी में पेपर है, तो लगभग नवंबर के टाइम पे हमें पता चला अनअकैडमी जेई के बारे में। अनअकैडमी जेई के बारे में वहाँ पे समीर सर, यार मजा आ रहा था पढ़ के। मैथमेटिक्स तो 11th की मैथमेटिक्स पढ़ दी, 12th की मैथमेटिक्स पढ़ दी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो मतलब एक तरीके से हम नई तरीके से ही पढ़ रहे थे, कुछ रिवीजन नहीं हो रहा था, हम नई चीज़ें ही पढ़ रहे थे। मुझे यही लग रहा था कि मैं सब कुछ नया पढ़ रहा हूँ। तो हमने शुरुआत की और सब कुछ पढ़ा। फिर नमोकल सर से पढ़ा हमने, पारस ठाकुर सर से पढ़ा हमने केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिक्स नमोकल सर से पढ़ी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जनवरी में हमारा एग्जाम आया और मुझे कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी, क्योंकि बेसिक चीजें जब क्लियर नहीं होंगी तो एग्जाम में आप क्या ही करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन देने गया, मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जनवरी के अंदर 20 क्वेश्चन, मात्र, समझ सकते हो 20 क्वेश्चन। लोग उससे ज्यादा तो तुक्का मार के आ जाते हैं। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अपने पेपर के अंदर। और उसके बाद मैं जब एग्जाम दे करके आया तो कोचिंग के अंदर जब बच्चों से पूछा गया कि बताओ कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हुआ था, सिर्फ 20 क्वेश्चन। लोग बोल रहे हैं 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। मैं बोल रहा था यार ये क्या हो रहा है, मैं तो कंपटीशन से ही अलग हो गया हूँ, है ना। मेरा वो जो सपना था आईआईटी जाने का, 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज लेने का, वो चीज तो साकार हुआ ही नहीं। तो मैं किस तरीके से अब क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। तो यार उसके बाद क्या हुआ कि 12th का बोर्ड आ गया। तो मैंने सोचा यार ये तो बर्बाद हो ही गया, बोर्ड्स के लिए कम से कम प्रिपेयर कर लेते। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसके साथ लग करके बोर्ड्स की प्रिपरेशन की और बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर मेरे आ गए, है ना। मतलब 75 से ऊपर ही आए थे। तो वो मैंने बिहार बोर्ड से दिया था, लेकिन हाँ मीडियम इंग्लिश था। उसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड्स दे करके आने के बाद लाइफ चिल हो गई, चिल हो गई। मतलब टेंशन नहीं था यार, भूल सा गया था कि आईआईटी कुछ मैंने प्रिपरेशन वगैरह भी की है, भूल सा गया था, खेल रहे हैं। और दिक्कत ये आ गई नहीं ना कि कोविड आ गया था। उसके बाद कोविड आने के बाद क्या हुआ, हम घर में लॉक हो गया, घर में गेम चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल हाथ में आ गए, दिन दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो जेई था वो पोस्टपोन हो गया था। अब जो हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में देने गया, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए। अब मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मार्क्स आए थे सिर्फ और सिर्फ 52 परसेंटाइल। और इसके बाद क्या हुआ यार, बहुत बहुत टफ टाइम आ गया। मैंने सोचा यार फर्स्ट अटेम्प्ट में 62, सेकंड में 52, अब क्या होगा। मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो मतलब बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी में, आईआईटी नहीं जा पाया, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा अब। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि यार मतलब मैं छुप छुप के रहने लग गया कि मैं क्या ही जाके बाहर मुंह दिखाऊं, क्योंकि सबको पता था कि बच्चा आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है। और जब आपको सब मतलब आसपास के लोगों को पता होता है ना, तो आपको भी पता होगा किस तरीके से आपको सोचते हैं। तो यार मैंने बताया ही नहीं, मैं सबको बता रहा था मेरे 90 परसेंटाइल आए हैं। मैं क्योंकि यार हिम्मत नहीं हो रही थी बताने, यार कैसे किसी 2 परसेंटाइल आए हैं, 2 साल प्रिपरेशन किए हो। तो मतलब एकदम ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बताऊं। जो भी पूछा था मैंने बोल दिया था कि 90 परसेंटाइल आए हैं, मेरे 90 परसेंटाइल आए हैं। उसके बाद लोगों ने, पता है एडवांस का जो पेपर आया, तो लोगों ने पूछा, मैं छुप गया था उस दिन, एडवांस का पेपर था ना, तो उस दिन निकला ही नहीं मैं घर से। फिर दूसरे दिन जब बाहर आया तो लोगों ने पूछा कि क्या एडवांस देने गए थे, तो यार मेरा तो हुआ ही नहीं था एडवांस में, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ था, जनरल कैटेगरी से कहाँ ही कट ऑफ क्लियर होना है। तो यार मैं मतलब बोल दिया कि यार प्रिपरेशन ढंग की नहीं थी इसलिए एडवांस नहीं दे पाया, मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लूँ। तो मतलब इस तरीके से मैंने बहाना बनाया और किसी ना किसी तरीके से वो जो सरकमटांसेस होता है ना सोसाइटी के, वहाँ से मैं निकल गया। और उसके बाद सोच लिया यार कि मतलब भैया से मैंने बात की जो कि करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि यार ड्रॉप ले ले, उसके बाद प्रिपरेशन कर, तू ढंग से कर तो शायद हो जाए, एक बार ट्राई कर। और वहाँ पे मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं एकदम टूट सा गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला यार ठीक है, जो होना है वो तो होगा, मतलब होना है आईआईटी के अंदर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट एक बार ट्राई तो कर ले, है ना। तो यार ये इसलिए कहता हूँ अपने फैमिली को मतलब सारी चीजें बताओ, सब कुछ क्लियर करो उन्हें, क्योंकि वो हमेशा आपके टफ टाइम में भी खड़े होते हैं आपके साथ और आपके स्ट्रॉन्ग टाइम में भी आपके साथ खड़े होते हैं। फैमिली ही एक है, क्योंकि दुनिया तो मुझे ताने, अगर मैं बता देता कि मैं फेल हो गया हूँ तो दुनिया तो मुझे ताने ही देती ना। तो फिर फैमिली ने मुझे, मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं मम्मी को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं एक बार ट्राई कर ले, नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार तू ट्राई कर। फिर मैं क्या किया ना यार, कोचिंग गया। उस टाइम तक लॉकडाउन ही था, खुले हुए नहीं थे कोचिंग। फिर 1-2 महीने के बाद कोचिंग्स खुले ऑफलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि ऑनलाइन अगर ले लिया तो टाइम पास ही होता है। मैं ऑफलाइन गया और ऑफलाइन जाने के बाद अब जो चीज़ थी ना, अब एक जुनून था कि इस बार तो फोड़ना है, इस बार तो फोड़ना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे आती थी। अब जब मैं गया तो अब मैं फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा ठीक था। फिजिक्स में यार मैं ऐसा था ना
कि मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली चीज़ें मुझे 12th वाली काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी क्योंकि उस टाइम तक मैंने चीज़ें 12th में हल्की हल्की मुझे बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई थी, तो मेरा 12th बहुत अच्छा हो गया था। मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, सबसे पहले आंसर दे रहा हूँ, क्लास में सबसे पहले आंसर दे रहा हूँ, है ना, सर भी बोल रहे हैं कि मतलब मस्त लड़का है यार, ठीक है ना। तो फिर अब एक मतलब मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आई, मेरी केमिस्ट्री का एक दिन क्विज हुआ। तो केमिस्ट्री का क्विज हुआ ना, तो टीचर ने 15 क्वेश्चन दिए थे और मेरे नंबर आए थे पता है 15 में से। मुझे लग रहा था यार मैं तो ठीक है, अब तो बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ। 15 में से मेरे नंबर आए 4 और मुझे शौक लगा। उस दिन मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि उनका उसका भी एमबीबीएस में हो गया है, तो उन्होंने यार 15 में से 14 नंबर मतलब 14 क्वेश्चन ठीक किए थे, मैंने मेरे मात्र 4 नंबर आए थे, मतलब एक क्वेश्चन सही किया था मैंने। तो मतलब उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हो गया। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, मुझे लगा था मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री तो मेरी बर्बाद है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, कम समय के अंदर स्कोर आपका बहुत बढ़िया ला सकता है आपके अंदर, है ना। तो यार मेरे को शौक लगा। उसके बाद क्या हुआ ना, सर ने बोला ये क्या कर रहे हो। सर ने मुझे बोला कि तुम्हारा मतलब अब मतलब नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, पहले अटेम्प्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं होगा। यार वहां पे मुझे शौक लगा कि नहीं, अब तो करना है, अब तो कुछ ना कुछ करना है। देखो मेरा फिजिकल पार्ट सही था, ऑर्गेनिक वाला और इनऑर्गेनिक का पार्ट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था। तो देखो ऑर्गेनिक का मैंने फिर पढ़ना शुरू किया पंकज सर से, और इनऑर्गेनिक मैंने पता है कैसे किया था। मैंने सोचा कि मुझे पता था यार कि मैं अब पूरा बुक नहीं पढ़ सकता, मैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी नहीं रट सकता। सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी रटोगे तब नंबर आएंगे, मैं मुझे पता था नहीं रट सकता हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए कि नहीं कैसे होगा, अब तो मैं करके ही रहूंगा, नहीं कैसे होगा। शॉर्ट नोट्स तैयार किए, उसके बाद मैं हर दिन शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। एक समय मेरे लाइफ के अंदर ऐसा आया केमिस्ट्री में कि मैं 4 नंबर से मैं 80 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन आते थे, 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था मॉक टेस्ट के अंदर, 25 के 25 क्वेश्चन। फिजिक्स मेरा ठीक ठाक था ही, केमिस्ट्री मेरा सही कर लिया मैंने, 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन सही कर दे रहा हूँ, मजा आ जा रहा है। मैथ्स मेरा एवरेज था, शुरू से ही उतना अच्छा नहीं था मैं मैथ्स के अंदर, तो नॉर्मली मैं 8-9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से हुआ, मैं केमिस्ट्री में मचाने लग गया, फिजिक्स मेरा नॉर्मल सही था। फिर एग्जाम देने गया फर्स्ट अटेम्प्ट का जब दिन था ना यार, तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। बात ये हो गई, नींद नहीं आई, और नींद ना आने के कारण आंखें भरी पड़ी थी, जलन दे रही थी, आंखें बंद हो रही थी एग्जाम के अंदर, दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम भारी भारी सा सर लग रहा था। और उस तरीके से मैंने सब कुछ एग्जाम वगैरह दिया। केमिस्ट्री में मुझे चीजें आती हुई मैंने गलत करी। मेरा पता है मार्क्स कितने आए थे, 51% आए। मैंने सोचा यार अब तो बर्बादी है, मतलब अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो मतलब मैं उससे अच्छा तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था 62% इस बार 51% आई लाई मेरे। तो मतलब क्या हुआ था ना कि फिर मैंने जब क्वेश्चन पेपर रिलीज हुए थे, जब मैंने देखा केमिस्ट्री का पेपर, तो मैंने सोचा ये क्या किया था मैंने एग्जाम में, मुझे तो ये सारी चीजें आती थी, मैंने गलत कैसे कर दी भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम के वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब यार इतने इजी इजी क्वेश्चन मैंने गलत किए थे कि मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैं टूट गया था सेकेंड अटेम्प्ट में। उस बार 4 अटेम्प्ट हो गए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में यार फिर मोरल डाउन हो गया, प्रिपरेशन ढंग से हुई नहीं, मैं गया एग्जाम देने, मेरे आए थे 65% आए सेकेंड अटेम्प्ट में, उसके बाद ड्रॉप ईयर के अंदर। तो 65% आए, उसके बाद क्या हुआ, 65% आए, फिर जो बीच में लॉकडाउन फिर से आ गई थी, है ना, सेकेंड लॉकडाउन था शायद वो। तो सेकेंड लॉकडाउन आ गया ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भैया मेरे जो एमबीबीएस वाले थे वो भी घर आए हुए थे। तो मैंने बोला कि भैया यार मुझे केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, मैथ भी मैं हल्का फुल्का कर लेता हूँ, पर मेरे स्कोर क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है मेरे पास, बताइए, कुछ हेल्प कीजिए। उन्होंने बोला तू बता कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करता है तू। मतलब मैंने बोला कि क्वेश्चन मैं सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं मैथ्स पे जाता हूँ, फिर फिजिक्स पे जाता हूँ, इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैथ्स के अंदर कितना टाइम देता है तू। मैंने बोला कि लगभग 1.5 घंटे दे देते हैं। तो मतलब क्या होता था ना मेरे साथ कि मैं केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी जल्दी आधे घंटे में निपटा देता था, और मैं पूरे के पूरे 1.5 घंटे मैथ्स में दे देता था, और क्वेश्चन करता था 8 या 9, और 8-9 करने के बाद टाइम बहुत कम बचता था, तो फिजिक्स में मैं बहुत जल्दी जल्दी करता था, उसके कारण एरर बहुत सारी कर देता था, फॉर्मूलाज में रिकॉल नहीं कर पाता था, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देता था, स्किप करता था, और बहुत जल्दी जल्दी के कारण कैलकुलेशन एरर हो जाती थी। तो उस कारण से मेरे फिजिक्स में भी नंबर नहीं आ पाते थे, और मैथ्स में भी नंबर नहीं आ पाते थे। केमिस्ट्री में तो ठीक ठाक आ जाते थे, 80 नंबर के आसपास आ जाते थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग इतनी हो जाती थी कि वो सब बैठ जाता था। अब जो हुआ ना, अब मेरे लाइफ का डिसीजन बदल गया। उन्होंने बोला कि एक काम कर, बस इसको रिवर्स कर, मैथ्स को पीछे ले आ, केमिस्ट्री फिजिक्स को आगे ले आ, तू कर केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स। अब ये डिसीजन ने मेरा लाइफ बदल दिया। मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे नंबर अचानक से इंप्रूव हो गए भाई। मैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने स्कोर अपना जोड़ा था, वो था 50 नंबर।
50 नंबर मेरे आए थे सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर। थर्ड अटेम्प्ट में जब देने गया सीधे 50 से 125 नंबर। इतना बड़ा जंप हुआ था सीधे। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा क्या ही करेंगे यार, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, बस मैंने उसको उल्टा कर दिया था। मैंने फिजिक्स को आगे ले आया था, मैथ्स को पीछे ले गए और 50 से सीधे 125 नंबर मैंने जंप किया। मेरी परसेंटाइल बनी थी 90 परसेंटाइल थर्ड अटेम्प्ट के अंदर। अब मुझे लगा कि अब तो कुछ कर सकते हैं। अब क्योंकि यार एकदम से 65 परसेंटाइल से तुम यार पहुंच जाओगे ना 90 पे, तो वो बूस्ट आ गया। अब मुझे लगा कि अब तो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एफर्ट, और थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 20-25 दिन का डिफरेंस था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, चीजें रिवाइज करी, सब कुछ करा। उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब मैंने एग्जाम दिया और मचा दिया, मतलब मजा आ गया। स्कोर ऐसा आया कि मतलब करेंटली मेरे को बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और मैं सेटिस्फाइड हूँ। कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देख के भी आपको लग रहा होगा कि एक अच्छा कॉलेज है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि एक रीजन है उसके पीछे। क्योंकि मेरे नाम के में देखोगे आईटी वगैरह नहीं लिखा हुआ, एनआईटी नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? कि मैं अपने कॉलेज के नाम पे व्यूज नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं अपने नाम पे व्यूज लूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मैं जो चीज झेल के आया हूं वो चीज मुझे बताना है बच्चों को। अगर जो वो समझ में आता है ना, मैं अपने कॉलेज के नाम पे, क्योंकि यार आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, एनआईटी कुरुक्षेत्र लिख देने से यार आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो पहले से ही एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है आईआईटी मद्रास की। बच्चे उसके ऊपर आपको देखने जा रहे हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे कॉलेज के नाम पे व्यूज ना आए मेरे चैनल पे, मेरे अंदर क्वालिटी जो है वो उसके कारण व्यूज आए। इसलिए मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं बताता, लेकिन मैं बहुत अच्छे कॉलेज में हूँ। मतलब एक डिसेंट सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। और बढ़िया, मैं खुश हूँ अपने स्कोर से। जो मैंने स्कोर किया फाइनल अटेम्प्ट के अंदर, फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर, उससे मुझे ये कॉलेज मिल गया। और मैं यार सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट के अंदर अभी हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस तरीके की मेरी जर्नी थी पूरी अपनी आईटी जेई की। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डाउन देखा है। 4 नंबर से मैंने 80 नंबर 90 नंबर तक मैंने अपनी केमिस्ट्री को लेके गया। फाइनल अटेम्प्ट जो था ना, उसमें मैंने पता है कितने स्कोर किए थे? मैंने टोटल के टोटल 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 19 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर 19 क्वेश्चन सही हो गए थे। और मुझे लगता है मैथ्स के अंदर मेरे 8 क्वेश्चन सही थे। और मेरे फिजिक्स के अंदर लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन सही थे। इस तरीके से मैंने स्कोर किया था और मतलब मजा आ गया था। मतलब उसके बाद उसके कारण ये कॉलेज मिल गया और सब कुछ हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज का नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर व्यूज़ आए, मेरे कॉलेज के ऊपर व्यूज़ ना आए। तो यही थी मेरी जर्नी। और इससे आपको सीखने को ये मिलता है कि कई बार आना सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आप किसी से सलाह नहीं लेते हो ना। आपको कई बार आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, लेकिन कहीं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं दिख रही होती। मुझे नहीं दिख रही थी कि मैंने मतलब फिजिक्स को आगे लेके आना चाहिए, मैथ्स को पीछे लेके जाना चाहिए। एक चीज मैंने बस मतलब किया और 50 से सीधे 125 नंबर। कितना बड़ा जंप आया था मेरे लाइफ के अंदर। तो कई बार ही ना आपके लाइफ में आप मतलब पूछो, कहीं ना कहीं मदद मांगो जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनसे। ये चैनल इसीलिए मैंने बनाया है कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं। वो एक चीज जो आपको लाइफ में बदल देगा ना, बस एक मैंने चीज को बदला और मेरी लाइफ बदल गई, है ना। तो वही चीज आपको बदलना कैसे, आपको आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इस चैनल के थ्रू आपको चीजें बताई जाएंगी। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और यार कॉलेज का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि कॉलेज कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, कॉलेज कौन सा है। मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता कि मुझे कॉलेज के नाम पे भेजना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो इस वीडियो पे 1K लाइक हो जाता है, 1K लाइक हो जाता है, तो मैं अपनी जेई की रैंक डिस्क्लोज करूंगा। ओके, तो लाइक को कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।